आज जूनियर शेफ्स यहाँ, अब देखेगा ये जहाँ। आज जूनियर शेफ्स यहाँ। जब छड़ेगा जायकों का धमाल और बिखरेगा मसालों का राग, अब देखना यह है कि कौन सा कंटेस्टेंट मिला पाएगा खुशबू की सुरताल। तो आप देख रहे हैं हमारा कुकिंग रियलिटी शो, जिसमें हमारे कंटेस्टेंट आएंगे और बनाएंगे मजे मजे के खाने। तो फिर देर किस बात की, तो शुरू करते हैं आपका फेवरेट कुकिंग रियलिटी शो जूनियर शेफ पाकिस्तान। तारों से जो चुन के लाए साए के खुशियों के, रात हो या सवेरा आए उजाले खुशबू के, मीठी कहानी हमारी जुबानी। We are your chefs today। आए जूनियर शेफ्स यहाँ, अब देखेगा ये जहाँ। आए जूनियर शेफ्स यहाँ, अब देखेगा ये जहाँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अमारा और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा फैमिली एंटरटेनमेंट चैनल। मुझे तो बच्चों की इस कुकिंग जर्नी में बहुत मजा आ रहा है और यकीनन आपको भी आ रहा होगा, क्योंकि आपके पॉजिटिव फीडबैक से मुझे ये मालूम हुआ है कि आपके बच्चे इस शो को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो बच्चों, एप्रन कस के बांध लो और हो जाओ तैयार। किचन में जाओ, करो कुछ प्रैक्टिस, नए नए खाने बनाओ। क्या पता अगली दफा आपको मौका मिले, जैसे बच्चे हमारे यहाँ पे कुकिंग कर रहे हैं, आप भी यहाँ पे अगली दफा खड़े हों और अपने खानों से पूरे पाकिस्तान को कर दें हैरान। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट्स की जानिब, लेकिन उससे पहले नवाल से बात करेंगे। कैसी है नवाल आप? मैं ठीक, आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नवाल, आपको पता है कि बच्चे हमारे शो को बहुत पसंद कर रहे हैं। हाँ। और उन्हें बहुत मजा आ रहा है और वो कहते हैं कि हम भी अब कुकिंग सीख रहे हैं, ताकि हो सकता है कि शायद हम भी यहाँ पे खड़े हों और कुकिंग कर रहे हो। तो आप कुछ कहना चाहेंगे उन बच्चों को? कुछ थैंक यू बोलना चाहेंगी कि वो इतना पसंद कर रहे हैं हमारे शो को और अपना पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं? थैंक यू सो मच। दोस्तों, क्या आपको मालूम है, जब बात होती है बर्गर्स की और रोल्स की, तो उनको चटपटा और सॉसी क्या चीज बनाती है? सॉसेज। आपकी मालूमात के लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि क्या पता कल को आप भी यहाँ किचन में हो, तो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। 5 मदर सॉसेज होती हैं: वलूते सॉस, स्पैनल सॉस, हॉलैंडाइज सॉस, बेशमेल सॉस और टोमेटो सॉस। उन सॉसेज को लेके हम लोग आगे मजीद सॉसेज बनाते हैं। तो वैसे तो मार्केट में बहुत सारी सॉसेज मिलती हैं, लेकिन ये कुछ 5 बेसिक सॉस थी जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो आज हम करेंगे अपने कंटेस्टेंट के साथ कुछ चटपटी सी मस्ती इन सॉसेस को लेके। अब देखना ये है कि वो अपने क्या नए फ्लेवर्स डालते हैं और क्या करते हैं नई इन्वेंशन इन सॉसेस को लेके। तो देर किस बात की, बुला लेते हैं हम अपने आज के कंटेस्टेंट्स को और करते हैं उनसे कोई बातचीत। तो वेलकम करते हैं हम अपने सुपर क्यूट एडोरेबल कंटेस्टेंट्स को। आ जाइए बच्चों। जी, उमर और अनाया, कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठीक है। ठीक है, आवाज नहीं, जरा जोर से बोले। हम ठीक है। वेरी गुड। और कैसा लग रहा है, इतने आप लोग फिनाले के करीब हो गए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। और क्या लगता है आज का जो चैलेंज आप दोनों को मिलेगा, तो फुल तैयारी करके आए हैं कि अपना बेस्ट परफॉर्म देना है? जी, हमने बेस्ट परफॉर्म करना है। हम नहीं जीतना। यस। हाँ, वैसे क्या लगता है कि ये जूनियर शेफ पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम कर पाएंगे? जी, कोशिश तो करनी भी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइटल उसकी बात ही अलग होती है। तो फिर आप लोग तैयार हैं अपना चैलेंज सुनने के लिए? जी। कि आज का चैलेंज क्या है? तो उमर एंड अनाया, आज आप दोनों का चैलेंज है सॉसेज। कुछ समझ आया? जी। एनी क्वेश्चंस के पूछ सकते हैं।
कुछ नहीं, कुछ समझ आया कि नहीं समझ आया? समझ आया है हमको कि सॉसेज आप लोग जो भी बनाएंगे उसमें जो आपका मेन इंग्रेडिएंट है वो है सॉस। सॉस मजे की होनी चाहिए। जब हम पराठा रोल बनाते हैं या बर्गर्स या कुछ भी इस तरह के बन्स वगैरह, उसमें असल कमाल सॉस का होता है। ठीक कहा ना मैंने? तो आज आप वेरिएशन करेंगे सॉसेज में। उसमें कुछ ऐसा ऐड ऑन करेंगे कि जब हम एक बाइट लें और हम कहें वाह वाह मजा ही आ गया, ऐसी सॉस तो हमने आज तक नहीं खाई। हाँ। क्यों नवाल? आपने डिफरेंट सॉसेस को मिक्स भी कर सकते हैं अगर आपका दिल चाहे, अगर मजे का बने तो। ये आपको एक टिप मिल गई इनकी तरफ से और ये काफी हेल्पफुल होने वाली है। और अगर भूख लगी तो खाना भी खा लें। भूख लगे तो खा भी लें। तो फिर हम क्या खाएंगे अगर उन्होंने खा लिया नवाल? हमारे रोल पराठे हैं। रोल पराठे? अच्छा, अब आपने सोच भी लिया है सॉसेस से फौरन कि आप क्या बनाने जा रहे हैं? जी गुड। देखिए उन्होंने तो सोच भी लिया नवाल कि मैं ये बनाऊंगा और ये सॉसेस, मेरे ख्याल में सॉसेस कभी ना इनके दिमाग में चल रहा है कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा और मेरे ख्याल में फाइनल प्रेजेंटेशन भी आ चुकी है इनके माइंड में। तो लेट्स सी कि हमें कौन करता है मजे की इनोवेशन सॉसेस में। अनाया या उमर में से कौन खिलाता है हमें मजे का खाना? तो फिर क्या करें, चैलेंज शुरू करें? जी। लेकिन उससे पहले आपको क्या चाहिए? गेम चाहिए? गेम खेल लें। नहीं, आपको डिश बनाने के लिए क्या चीज चाहिए? इंग्रेडिएंट्स। मेरे ख्याल में आपको फिर कुकिंग करनी चाहिए। आपको ना खड़ा कर दे वहाँ पे। आपको तो सब पता है। वो कह रहे उन्होंने गेम खेलनी है पहले। आपको चाहिए इंग्रेडिएंट्स, और सही कहा, इंग्रेडिएंट्स आपको मिलेंगी। पहले गेम खेलेंगे, जितने स्कोर्स होंगे मींस उतना टाइम पेंट्री में मिलेगा, और फिर आप उसके बाद ही कुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर हम लोग चलते हैं अपने गेम की तरफ। गेम की तरफ जाने से पहले बच्चों आपसे पूछूंगी एक सवाल। थोड़ा आप भी दिमाग पे जोर डालें और सोचें कि उसका क्या जवाब है। सवाल आपसे ये है कि इंजीर फिग है क्या? फ्रूट है या फ्लावर है या कोई नट है? क्या चीज है? जवाब सोचें। टाइम काफी दे रही हूँ मैं आपको, लेकिन मैंने पूछा था एक सवाल, तो क्या जवाब रेडी है आपके पास? चले मैं बताती हूँ इसका क्या जवाब है। मैं बता लूं? बताएं। ये फूल होता है। वेरी गुड, वाओ। फिग फूल है साइंटिफिक डेफिनेशन के मुताबिक। और आपको वैसे इंटरेस्टिंग यार नवाल, आपको जवाब पता था इसका? वरना मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है बहुत से बच्चों ने गेस किया हो कि ये फ्रूट होगा, है ना? वेरी गुड। तो अब हम बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट्स की जानिब। यहाँ आप देख रहे हैं गेम स्टार्ट होने वाली है, इनको गेम समझाएं। जी उमर एंड अनाया, हम लोग आ चुके हैं अब गेम खेलने। एज यूजुअल आपको पता है यू नीड्स पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स होंगे उतना टाइम पेंट्री में होगा। और आपने गेम कैसे खेलना है? आपने एक बॉल उठाना है और एक स्टेप पीछे और यूं वहाँ फेंकना है। अगर वहाँ लगा तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, अगर वहाँ नहीं लगा, अगर ग्लास में नहीं गया तो आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। यस, और आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे? अगर वन बॉल चली जाती है ग्लास के अंदर, इट्स मीन 2 पॉइंट्स। तो मीन्स 2 मिनट्स पेंट्री में मिलेंगे आपको। और बॉल जब आप इसके अंदर डालेंगे, हिट होके, लाइक जब आप फेंकेंगे, हिट होके बॉल ग्लास में जाएगी। इज इट क्लियर? तो पहले कौन आ रहा है आप दोनों में से? मैं आ जाऊंगा। यस, गुड, वेरी गुड। ओके उमर, आपका टाइम स्टार्ट होता है और अब देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। -2 पॉइंट्स। उमर जरा आराम से अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उर्दू सब चीजें लगा ले। फोकस। यहाँ पॉइंट्स आपके माइनस हो रहे हैं। ओह माय गॉड उमर,
उमर, बी फोकस, आराम से। उमर, only one last chance you have. No points. Means no ingredients. पेंट्री में जाना था, उसके लिए आपको स्कोर बनाना था। उमर, you didn't make any scores. It means you don't have time in pantry. जब आपके पास इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगी, आप कैसे कुकिंग करेंगे? रीट्राई। और अगर मैं ना दूं रीट्राई? क्योंकि आपको 5 चांस मिले थे, नो सॉरी 6, और उसमें से आपने एक भी अवेल नहीं किया। मींस 2 मिनट्स भी अगर आपको मिल जाते तो आई थिंक इनफ थे पेंट्री से इंग्रेडिएंट्स उठाने के लिए। आप तो यहाँ से सीधे ही चले जाएंगे घर। चले, आई थिंक अनाया अब आप आए और आप ट्राई करें, और होप्स हो कि आप कुछ पॉइंट्स स्कोर बना लें। गेम समझ आ गया आपको किस तरह से करना है? आर यू रेडी? यस। स्टार्ट। वेरी गुड, फोकस, आराम से सोच समझ के जरा अपना एक टारगेट बनाएं। जो जो स्टडी किया है स्कूल में काफी क्लोज था, थोड़ा सा और आराम से अनाया, फोकस, देखें अब क्या आता है। अनाया, लास्ट 2 चांस, आराम से कर सकती हो, आप कर सकती हो। ध्यान से थोड़ा सा करीब होके देखो कि किस तरीके से हिट करना है, कि एक गिलास के अंदर भी चला गया तो आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, मींस 2 मिनट। ओह, सो क्लोज। No! Too close! अंदर चला गया तो नवाब। Oh my God! बहुत दुख हो रहा है मुझे, अंदर जाके वापस निकल गया। क्या करें? टेबल को जोड़ दे भाई, टेबल को जोड़ दे, टेबल को जोड़ दे। नहीं, अच्छा आप मुझे बताओ नवाल, क्या करें? This is all cheating. Let's fix this. चलें, ये अपनी गेम अब खुद सेट कर रहे हैं, ताकि अब देखते हैं क्या कर सकते हैं, ये चीट कर सकते हैं कि नहीं। अनाया एंड उमर, आपको हम एक चांस और दे रहे हैं। अगर इस टाइम आपने कोई स्कोर्स नहीं बनाए तो इट्स मीन कि आप दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। और वाकई में अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे तो आप कुकिंग कैसे करोगे? तो अनाया, आप आ जाएं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहती हूँ कि आप करें, आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स मिल जाएं ताकि आपको 2 मिनट्स मिले पेंट्री में। फोकस और सोच समझ के, लास्ट टाइम आप बहुत क्लोज थी। अनाया, So sorry. no score means no time. Umar, it's your turn. This is the only last chance you have. Really? Umar? आप भी नहीं कर सके? मैं ट्राई करूं? नहीं, अब क्या ट्राई करना? जिन्होंने कुकिंग करनी है, जिनको असल में पेंट्री में टाइम चाहिए,
जब मैं हेल्प कर दूं उनकी? नहीं, हेल्प नहीं कर सकते। लेट्स गो, मैंने पहले बता दिया था। नो इंग्रेडिएंट्स मींस नो कुकिंग। इंग्रेडिएंट्स के बगैर कैसे कुकिंग होगी? बिकॉज इट्स अ गेम, रूल इज अ रूल। अब हम सबको तो नहीं बार बार चांस देते रहेंगे। आई एम सो सॉरी, बिकॉज यू डोंट हैव इंग्रेडिएंट्स। आप कैसे कुकिंग करेंगे? चले यार, नवाल चलते हैं। आई एम सो सॉरी उमर एंड अनाया, इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है। ओवर एक्टिंग की दुकान। अनाया, क्या हुआ जानी? Why are you crying? चलें, आज पेंट्री ओपन है आप दोनों के लिए, ठीक है? ओपन पेंट्री है, जितनी दफा जाएं इंग्रेडिएंट्स लें, अपनी कुकिंग करें और कोई एलिमिनेशन अभी नहीं है फिलहाल। आप पेंट्री से जाएं, सामान लें, कुकिंग करें और अपनी अच्छी सी डिश बनाएं, फिर उसके बाद फैसला। मैं एक चीज कुछ कर सकता हूँ? यस। 2 मिनट मिल गए मुझे। दिस इज फॉर अनाया? नो, दिस इज माइन। ओके। 4 minutes. And this is for Anaya. No, myself again. You're so selfish. Selfish you are. चलें, let's go. अब चलते हैं पेंट्री में, ठीक है? बल्कि पेंट्री ओपन है, इंग्रेडिएंट्स लें और फटाफट कुकिंग सेक्शंस पे आएं। आज नवाल चलते हैं। आज अनाया, हमें चैलेंज ये मिला था कि आगे 6 ग्लासेस रखे थे, उनमें जूस डाला था और हमने बॉल को उन ग्लासेस के अंदर डाला था और अगर हमारी एक बॉल उन एक ग्लास के अंदर चली गई तो हमें पेंट्री के 2 मिनट्स मिलने थे। गेम बहुत ज़्यादा मुश्किल थी और जब उमर और मैंने खेला हम दोनों ही हार गए। हम दोनों के कोई पॉइंट्स नहीं हो सके। उन्होंने हमें एक चांस दिया था एक बॉल का, लेकिन उसमें भी हम दोनों से हो नहीं सका, तो उन्होंने कहा था कि आज आप लोगों की पेंट्री फ्री है। तो हम आ चुके हैं अपनी पेंट्री में और अब टाइम है इंग्रेडिएंट्स उठाने का। तो बच्चों, फटाफट अपने इंग्रेडिएंट्स उठाएं, जल्दी करें, क्योंकि फिर कुकिंग भी स्टार्ट करनी है। ओपन पेंट्री का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपना आराम से लगे हुए हैं, बस सोच सोच के इंग्रेडिएंट्स उठा रहे हैं कि ओपन पेंट्री है तो हम आराम से लगे रहें। जितनी जल्दी करें। यस, जल्दी इंग्रेडिएंट्स। कोई हेल्प चाहिए तो बता दे। वैसे आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। मैं स्लो जा सकता हूँ? क्या कहा आपने उमर? स्लो जा सकता हूँ? स्लो? कितना स्लो चलेंगे आप? बहुत। क्योंकि आज ओपन पेंट्री है इसलिए। और अगर मैं बोल दूं कि अब मैं कुछ काउंट डाउन दे दूं, टाइम स्टार्ट कर दूं, फिर क्या करेंगे आप? हो सकता है जो मैंने आपको टाइम दिया कुकिंग का उसमें से माइनस कर दूं मैं और वो ऐड कर दूं यहाँ पे। अनाया, फास्ट, फटाफट ले लें जो चीजें आपको चाहिए। डोंट वेस्ट टू मच टाइम इन पेंट्री। आई एम डन। यू हैव डन? लेट्स गो। शाबाश। एंड अनाया, आपने ले ली सारे इंग्रेडिएंट्स? वेरी गुड, लेट्स गो। तो अनाया और उमर ने इंग्रेडिएंट्स उठा ली हैं और ये चले गए हैं अपने किचन काउंटर पे। हम भी जाते हैं जल्दी से, क्योंकि उन्होंने कुकिंग स्टार्ट करनी है और मुझे भी बड़ी बेचैनी हो रही है कि देखूं आज क्या ये लोग बनाएंगे और क्या खिलाएंगे। अब हम शुरू करने लगे हैं अपनी कुकिंग और चलते हैं अपने कंटेस्टेंट्स की जानिब, क्योंकि अब मैं बताऊंगी इनके पास कितना टाइम है अपनी कुकिंग को, डिश को कंप्लीट करने का। जी बच्चों, उमर एंड अनाया,
आपको समझ आ चुका है कि आपने क्या बनाना है, आप इंग्रेडिएंट्स भी ला चुके हैं अपनी। Yes. और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपके पास कितना टाइम है अपनी डिश कंप्लीट करने का। So you have 35 minutes to complete your dish. Okay? And your time starts now. क्या कर रही हैं आप? मैं भी रोल को रोल कर रही हूँ। अच्छा, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने चिकन भी बनाई है, मैं आपको देख रही थी। आपने क्या क्या ऐड किया चिकन में? मैंने चिकन को बस फ्राई किया। अच्छा, और सॉल्ट पेपर भी किया ऐड आपने हल्का हल्का, एंड ऑयल भी। तो आपने जब सॉसेस बनाई थी, आपने टेस्ट की थी सॉसेस? जी मैंने टेस्ट की थी सॉसेस। गुड, क्योंकि टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सॉस ही मेन आपका टास्क था। ठीक है, चले आप इसकी प्रेजेंटेशन करें और जो प्लेट्स हैं इसको कॉर्नर से साफ कर लीजिएगा। ओके बेटा? यस। वेरी गुड। कैबेज कट रही है। आपको पता है टाइम बहुत कम रह गया है। I'm almost done. वेरी गुड। एंड देखने में तो अच्छा लग रहा है। सॉस भी आपने अलग से रखी है। चलें, सही। आप फाइनल प्रेजेंटेशन हो चुकी है, जो भी करना है कर लें, क्योंकि टाइम सिर्फ 5 सेकेंड्स रह गए हैं आप दोनों के पास। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स फिनिश। दैट्स इट। उमर, टाइम खत्म हो गया। उमर, टाइम इज फिनिश नाउ। बस अब आप हाथ नहीं लगा सकते, अपने काउंटर से पीछे हो जाएं। और इसके साथ ही आपने देखा कि हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश की है। इनको टास्क दिया गया था सॉस का, कि उन्होंने सॉस में इनोवेशन करनी है, कुछ फ्लेवर्स ऐड करने हैं और कोई मज़े की सॉस बनानी है। खैर, इसका फैसला तो अब खाकर ही होगा कि किसने अच्छा बनाया, और इन दोनों में से कोई एक होगा एलिमिनेट और एक आगे बढ़ जाएगा हमारे जूनियर शेफ पाकिस्तान के किचन में। वेलकम बैक। और अब हम आ चुके हैं अपने टेस्टिंग टेबल्स पे। तो देखना ये है कि किसने कितना अच्छा बनाया है। तो टेस्ट करते हैं हम लोग। और सबसे पहले अनाया आप आ जाएं। Could you please explain your recipe and the role? Yes.
First, I put the sauce, then I put some onion slices, then I put some fried chicken, and then I roll it. ये सॉस आपने बनाई है? Yes. सॉस बहुत मजे की है, जो इसका फ्लेवर आ रहा है अमेजिंग, बहुत अच्छा फ्लेवर है। थैंक यू सो मच इतना अच्छा रोल खिलाने का, थैंक यू सो और मच। आपने कच्चा तो नहीं किया? पकाया है चिकन, बहुत अच्छी प्रॉपर कुक्ड है, और जो सॉस का एक फ्लेवर है और जितनी सॉस ऐड करनी चाहिए बिल्कुल उतनी की है, और बहुत अच्छा फ्लेवर है। थैंक यू सो मच अनाया। एंड उमर, अब आप आ जाएं। जी, एक्सप्लेन करें आपने क्या बनाया है। And in the paratha is my sauce. So over the top I put some cheese. And I put chicken tikka and some chicken with aloo inside. And then over that some onions and that lettuce. And I have an olive pour on top. And what are the ingredients in sauce? The sauce has mayo, garlic mayo sauce. It has chili sauce and it has chili flakes. That's amazing. Thank you. Good. Taste is too good. I think जैसे प्याज? जैसे प्याज से कुछ ज्यादा ही डाल दिया। प्याज ज्यादा डाल दिया, कम होना चाहिए था। मेरे मुंह से बदबू आ रही है। क्यों, आपको प्याज नहीं पसंद? पसंद तो है लेकिन मुंह से बदबू आती है। अच्छा कोई बात नहीं, आप टीथ ब्रश कर लीजिएगा ना। ठीक है, वैसे भी टीथ ब्रश करने चाहिए तो आप कर लीजिएगा, लेकिन वैसे वेजिटेबल्स खाना तो अच्छा है और रोल में अच्छा लगता है प्याज। ओवरऑल अब ये है कि जैसे जैसे शो आगे बढ़ता जा रहा है, कंटेस्टेंट फुल तैयारी के साथ आ रहे हैं, और अब हमारे लिए, स्पेशली मेरे लिए, फैसला करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अब सारे कंटेस्टेंट बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं, और स्पेशली जो आज ये रोल बनाए हैं, इसकी जो सॉस थी, जो उनको एक टास्क दिया गया था, दोनों ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी सॉस बनाई है। लेकिन फिर भी आप दोनों में से कोई एक ही है जो अगले राउंड में जाएगा, और उमर एंड अनाया, फैसले का वक्त आ गया है। दोनों में से कोई एक आगे बढ़ेगा और एक एलिमिनेट होगा, लेकिन जो भी एलिमिनेट होगा दिल छोटा ना कीजिएगा। ओके, इट्स अ गेम, हार जीत तो गेम में होती है, और आप दोनों ने एफर्ट बहुत अच्छी की, टेस्ट दोनों का ही अच्छा था, लेकिन जिसका सबसे ज्यादा अच्छा था और जो आगे बढ़ रहा है, मैं उसका नाम लूंगी, और वो हैं उमर। आप नेक्स्ट राउंड में आगे बढ़ गए हैं, और अनाया, आई एम सो सॉरी जानी, लेकिन आपने बहुत अच्छी एफर्ट की। आप देखें, आपने कंपटीशन पूरा खेला अच्छी तरह से। ओके, और नेक्स्ट सीजन में आप ज़रूर आइएगा और प्रैक्टिस करें। आपका खाना अच्छा था, थोड़ा सा बस एक 19-20 का ज़रा सा एक फ़र्क था, माइनर सा, जिससे आप रह गई। अनाया, इट्स ओके जानी, आप इधर आए, गिफ्ट लें आके। ये आपके लिए गिफ्ट है जूनियर शेफ पाकिस्तान से, इसमें आपके लिए सर्टिफिकेट है, गिफ्ट्स हैं। डोंट क्राई जानी। आपको पता है आपने बहुत अच्छी एफर्ट की,
आप यहाँ तक पहुँची हैं, ऑडिशंस में आई हैं आप। उससे पहले जब आप किचन में आई आपने किस तरह से कम्पीट किया, आपने जो बनाया आज आपने बनाया। प्लीज़ मेरी जान, दिल छोटा ना करो, ना रो, आपने बहुत अच्छा बनाया है। When the tasting was happening, I was very scared because I thought mine would be worse than hers. And then when I announced my name, I got crazy with excitement. My future plan, Junior Chef Pakistan, is to win. Also, I feel very bad about my opponent losing. I hope she comes back with the wild card. पेंट्री में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था और मैंने पेंट्री से अपनी सारी चीज़ें ले ली थी टाइम पे। बस एक गलती हुई थी मेरी और कोई गलती नहीं थी मेरी इसमें। मैं आगे के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। विनिंग एंड लूजिंग इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। और इसके साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन असल में बात यह है कि अपने टैलेंट को सामने लाना, रजिस्टर करना और मेहनत करना, जो कि ये बच्चे कर रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश यही है कि हम कुछ कर दिखाएं और वाकई में ये करके दिखा रहे हैं। आप जो पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे इस काबिल हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं और अपनी कुकिंग स्किल्स दिखा सकते हैं, अपने आप को दुनिया वालों के सामने मनवा सकते हैं, तो तैयार कीजिए अपने बच्चों को। क्या पता, हो सकता है कि नेक्स्ट सीजन में आपका बच्चा यहाँ पे खड़ा हो और इस टाइटल को अपने नाम कर दे। मैं इजाज़त लेती हूँ, आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहें जूनियर शेफ पाकिस्तान। जूनियर शेफ्स यहाँ, अब देखेगा ये जहाँ। जूनियर शेफ्स यहाँ।